नमस्कार, जय श्री राम। सो नरेंद्र मोदी सरकार को फाइनली घेरने की क्या यूएस के द्वारा तैयारी हो गई है? क्योंकि बिलबिलाहट बहुत है। क्या अंतिम प्रयास शुरू होने वाला है कि भाई अगर ये मोदी अगले 6 महीने में नहीं हटाया हमने, तो समझो हमारा कुछ नहीं बचना। क्योंकि और तो और नाटो वाले भी बिलबिला रहे हैं। अच्छा, उनका बाय द वे एक्स अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक किया गया, तो फिर बिलबिला के बोल रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे कि हमारा एक्स तो अनब्लॉक करो। आदि भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कट टू कट बात करेंगे एकदम। सर, इस समय क्या सिचुएशन चल रहा है सर? कहाँ गेम चल रहा है सर? सर जी, गेम तो अभी यूरोप और अमेरिका के बीच में है क्योंकि यू नो जो अभी तेल शेल का ये जो गेम चल रहा है वो कितना अभी आगे जाएगा वो अभी डिसाइड होना है क्योंकि फंसे हुए हैं सर ये लोग बहुत बुरी तरह से। देखिए, आपको दो चीज इसके अंदर समझनी पड़ेगी तेल के बारे में। यूरोप को ये लोग बोल रहे हैं भैया आप सैंक्शन लगाओ, ठीक है, भारत के ऊपर। अब हम्म। अगर वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो फिर तेल कहाँ से लेगा? ठीक है, बहुत बहुत दिक्कत है। फंसा हुआ वो भी वहां पर। तो यही चलता रहेगा। बेसिकली क्या है ना सर, ये जो बीच में अभी हुआ था, ये एक तरह से एक ऑफ रैंप देने की कोशिश थी। ठीक है, थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। जो इतना पहले वो झगड़ा-शगड़ा हो रहा था, वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करी जाएगी। कितना होता है, कितना नहीं होता, वो अलग ही चीज़ है। बट थोड़ा-सा अ, ठंडा करो इस काम ना चीज़ हो। को। क्योंकि क्या हो रहा था, उनको लग रहा था जियोपॉलिटिकली ये हार चुके हैं। एंड हम्म। यहाँ पर जो भारत अभी जो जो फ़ोटोएँ-मोटोएँ निकली वहाँ पर चाइना में से, उसको देख हम्म। के थोड़ा-सा एक वो रिएक्शन तो आया वहाँ पर कि यार ये क्या हो गया? हमने ये क्या कर दिया? तो उसको जस्ट थोड़ा पीछे बैक बर्नर पे डालने के लिए नहीं, नहीं, नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। नो, इंडिया की तरफ से तो कभी भी कोई गड़बड़ था ही नहीं। हमने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, ठीक है? अब हम तो अगर बोलेंगे तो फिर अलग चीज़ है। अभी तक तो हमने कुछ बोला ही नहीं। नाउ ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है यार, ये कैसे गेम खेल रहे हैं इंडिया वाले। नाउ इसको थोड़ा-सा आप बैक डोर पे जाके देखिए। देखिए साहब, बाकी जैसे चाइना है, ठीक है? जिसने चाइना ने रिएक्ट करा, चाइना ने अपोजिंग टैरिफ लगाया, भारत ने नहीं करा। भारत अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा, जैसे चाइना अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, जो उसकी ट्रेड है, हमारा अपना स्ट्रेंथ है। हमारा अपना स्ट्रेंथ क्या है? जियोपॉलिटिक्स, ऑयल। हम उसको लेवरेज करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को आगे करेंगे और वही करा है आपने। कि भाई ये मेरी जियोपॉलिटिकल पोज़ीशन है दुनिया के अंदर, आप इग्नोर करना चाहें तो ठीक है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन आप जिस तरह से झगड़ा कर रहे हैं सर, हम आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपके साथ ये ट्रेड-वेड ये सैंक्शन-सूंक्शन लगाने में हमारी वैसे भी वी डोंट एग्री विद इट। तो आप करते रहिए जो करना है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि आप हमसे नहीं सामान खरीदना चाहते, मत खरीदिए सर, हम कहीं और देख लेते हैं। तो हमारा जो एक एक पोज़ीशन रहा है वो बड़ा क्लियर एंड सिंपल रहा है एंड वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है? भारत की स्ट्रेटेजी बहुत तेजी से बदली है। भारत जितना तेजी से ब्राजील और ये एक दूसरे के करीब आए हैं, और ब्राजील को इग्नोर करना आज के समय में जिस रफ्तार से वो भी बढ़ रहा है आगे, पर कैपिटा इनकम में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। एक छोटे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष जिससे अभी भारत की राइस वगैरह की डील हुई, उसने बड़ी जबरदस्त बात कही है। कहीं क्लिपिंग देख रहा था मैं, जिसमें उसने कहा कि भाई भारत बहुत अच्छा दोस्त है। वो इसलिए है कि भारत हमको टर्म्स एंड कंडीशन पर विवश नहीं करता, भारत हमको मैनिपुलेट नहीं करता, भारत कहता है कि हम दोनों मिलकर के आगे बढ़े, जबकि यूएस कहता है कि ये नहीं करोगे तो इम्पोजिशन लगा देंगे, हमसे ये नहीं लिया, सामान नहीं लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। भारत की पोजिशनिंग जो एक बदली नरेंद्र मोदी ने इन दिनों के, यूएस के सामने कोई वैश्विक नेता ऐसे भी खड़ा हो सकता है। अभी मैं जापान पे आऊंगा, ऐसे भी खड़ा हो सकता है। दुनिया में किसी के अंदर रीढ़ में इतनी हड्डी बची है जो सीना तान के खड़ा हो जाता है, और इसी कारण ब्राजील और इंडिया बहुत क्लोज है। और अब हमने देखा कि जापान के हितों से चूंकि समझौता करना पड़ा, तो नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या चल रहा है सर ये?
देखिए सर, जापान में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब जापानीज सोसाइटी के अंदर एक रियलाइजेशन है कि यार हम तो टट्टू बने हुए हैं, ये हो क्या रहा है? अब आप देखिए सर, जापान को बोला गया कि ओकिनावा में हमारा बेस है, वो ज़मीन हमको दे दो। हम्म। उसके बाद बोला गया $550 बिलियन, और जापान में इस टाइम पे रिसेशन चल रहा है, वहाँ पर हालत खराब है। लोग बोल रहे हैं भई अनएम्प्लॉयमेंट है इतना सारा, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, वहाँ पर क्यों दे रहे हो? हम्म। और इस सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास वहाँ पर। तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और ये पार्टी जो है इसने बहुत टाइम से जापान पे रूल करा है सर, ये इज़ नॉट अ न्यू थिंग। तो प्रेशर बन गया वो। अब वो प्रेशर बन गया तो एक एक रिलीज़ मिला ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर, फाइनल बोलते हैं ना, फाइनल हथौड़ा वो था। दिस इज़ द रियलिटी सर, ये तो रियलिटी है। अगर मोदी जी इस टाइम पे खड़े हुए हैं, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, इट इज़ ऑन आवर यू नो हमारे शोल्डर्स पे, तो हम जितना स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, मोदी जी के पास उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। अगर हम हिले-डुलेंगे ऐसे-ऐसे करके, तो उनके पास भी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। क्योंकि देखिए सर, हम्म। ये टेस्टिंग टाइम्स हैं आपके लिए, एंड यहाँ पर अ, ये टेस्ट से आप अगर आप आराम से बाहर निकलेंगे, तो एक ग्रोथ की तरफ आप जाओगे। यहाँ पर जो जिस तरह से दुनिया आपको देख रही है, दुनिया बोलती है यार ये देश मस्त है यार, इसको लोग गालियाँ दे रहे हैं, इसको लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहा है वो। एंड ये एक जो मॉडल रहेगा गवर्नेंस का, एक जो मॉडल रहेगा रिएक्शंस का, जहाँ पर आप अपने आप को स्प्रेड करिए ताकि कोई आपको इतना प्रेशर ना डाल सके। इसमें भी बहुत काम करना है अभी आपको। चाइना से जो भी चीज़ें करनी है, एंड तभी तो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अमेरिका से भी चीज़ें करनी है। देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, और हम कर नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग। काफ़ी कुछ चल रहा है इस आज काम, बहुत ही फील्ड्स के अंदर। तो एक देखिए, ये दुनिया का एक अलग मॉडल आप क्रिएट कर रहे हो। एक अलग मॉडल हम्म। आप दिखा रहे हो कि यार ठीक है, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, तो आ जाओ यार। आप किसी को बुला नहीं रहे। आप बस बोल रहे हो ये मेरा गेम है भाई, मैं अपना ठीक है, मैं अकेला भी ठीक हूँ, कोई बात नहीं। किसी को साथ में आना है तो वो भी ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर आप जो ग्लोबल साउथ की आपके पास पावर है, जो आपके पास इस टाइम पे एक एक रिस्पेक्ट है, उसको आप लेवरेज कर रहे हो। और ये जियोपॉलिटिकल गेम है सर, रादर दैन कि भैया ट्रम्प ने 25% लगाया, आपने 40% लगा दिया, जिस तरह से चाइना ने रिएक्ट करा था। उससे होता क्या है सर, देखिए चाइना ने रिएक्ट तो करा और बड़ा सॉलिड लगा, ओ जी रेयर अर्थ रोक दिए, ट्रम्प पीछे हट गया, टाको हो गया, ये हो गया। चाइना ने तो सब पूरी दुनिया की आँखें खोल दी कि यार ये ठीक नहीं है। ये कल को इसके साथ कर रहा है, मेरे साथ करेगा तो मैं क्या करूँगा? तो हर कोई भागना शुरू हो गया रेयर अर्थ के चक्कर में। अब आप देखिए, आप भी आपने नेशनल माइनिंग मिशन लगा दिया है, 1200 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट हो गए हैं उसके अंदर। आपके पास सेमीकंडक्टर के प्लांट्स भी बन चुके हैं। आप अभी ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी, ब्राज़ील के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, अ, अफ्रीका में कई कंट्रीज़ के अंदर, रशिया के साथ ऑलरेडी आप डीलें कर चुके हो। तो आपने बोला यार ये ठीक है यार, ये तो साला अभी तो दे देगा, अभी मोदी जी जाके बात कर देंगे, अभी तो दे देगा, लेकिन मेरे को लॉन्ग टर्म मेरे को अपनी सप्लाई चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, तो यूनिलैटरल जो सैंक्शनिज़्म जिसको मैं बोलता हूँ, एक सैंक्शनिज़्म करके एक टर्म हमको बनाना पड़ेगा। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फॉर द कंट्री जिसके पास ये पावर होती है। हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट आज के दिन में, आज की दुनिया में जो एक मल्टीपोलर दुनिया है, वहाँ पर यही है कि लोग बोलते हैं, "अच्छा ठीक है यार, तेरे को नहीं बात करनी है हमारे से, मत कर, मैं दूसरे से कर लेता हूँ।" लोगों के ठीक। पास ऑप्शंस हैं, एंड आप उस ऑप्शन को एक्सर्ट कर रहे हो। चाहे उसके बाद उस ऑप्शन को कितना आपने यूज़ करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। हम्म। अब बड़ा धमाका। आज का आर्टिकल तो आपने पढ़ा होगा सोनिया गांधी का, क्योंकि मोदी जहां राष्ट्र को और देश को खेल रहे हैं। आप देखिए, द ग्रेट निकोबार आइसलैंड खेल शुरू हो गया है। द हिंदू के एडिटोरियल में आ गई है सोनिया गांधी, बाय द वे। मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार। देख रहे हैं इधर मोदी जी, और जैसे ही यूएस को लगा कि भारत तो अंडमान एंड निकोबार दोनों रीजन में इतना रिच मिनरल्स का खान है
खेल शुरू करा दो वहां के मुख्य विपक्षी दल के नेता से, डायरेक्ट सोनिया गांधी के। कितना फास्ट मूव कर रहे हैं दर्शकों, आप देखिए। आदि भाई, योर पॉइंट। देखिए सर, ऐसा है ये चीज इन लोगों ने क्या वो नर्मदा प्रोजेक्ट की भी बोली थी, हाँ ठीक है, रोए थे उसके बाद। भाई, आज पूरी भी वाटर लॉबी चाहती थी कि भाई पानी ना पहुंचे। ठीक है, तो ठीक है यार, बोलते रहो। सरकार गिरा देंगे, तब सरकार बदल देंगे। ठीक है, आपको देखिए देश को ये डिसाइड करना है अभी, एंड ये टाइम आपका और हमारा है, ये हमको डिसाइड करना है कि सर हमको किस तरफ जाना है। और अगर हमको चाहिए कि मोदी जी जाके फटाफट ये सब चीज़ें बकवास बंद करो यार अपना, ठीक है यार, जो भी है पैसे-पूसे आ रहे हैं, थोड़े से और हम अमीर-अमीर हो जाएँ, बाकी ये क्या इन चीज़ों में पड़ते रहते हो यार, रोज़ झगड़े, रोज़ कभी रेज़ीम चेंज, छोड़ो ये मोदी जी, जाओ यार वहाँ पर ज़रा साइन-सून करके आ जाओ, खत्म करो कहानी। अमेरिका को एक बेस चाहिए, दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके इतने सारे बेस हैं एक और सी, ठीक है? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद भारतीय और ये और वो सब भूल जाइए। अगर आपको वो सब चाहिए तो खड़े होके लड़ना है। हम्म। नाउ इकोलॉजिकल डिज़ास्टर यहाँ पर क्यों? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेस आएगा ना, ये जो चीज़ आएगी, ये ये जो वही पोर्ट पेट्रोलियम वाला एरिया जहां पे ढूंढा जा रहा है। नहीं, पेट्रोल तो छोड़ दो सर। मैं आपको इसके बारे में एक एक्सप्लोसिव फैक्ट बताता हूँ। आज पूरे आपका जो ये जो विज़िंगयाम पोर्ट अभी जो खुला है केरला में, उसने 1 मिलियन वो जो कंटेनर होते हैं ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है हम्म। जी। 450 करोड़ रुपए प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुका है वो। अभी शुरू हुआ है वो, हम्म। अभी, ठीक है? और बहुत बड़ा है वो। उसके बाद आपका मुंद्रा भी है, बहुत सारी और भी पोर्ट्स हैं, एक मुंबई में भी खुल रहा है। ये जो अंडमान निकोबार का पोर्ट होगा सर, ये इन सब का टोटल होगा, बड़ा क्रूशियल पॉइंट भी है। ठीक है? दूसरा, इस टाइम पे आपका जो मलाक्का स्ट्रेट है, उसके अंदर आप अभी एक्टिव पेट्रोलिंग शुरू कर रहे हो। सिंगापुर के साथ आपने डील करी है, एक्टिव पेट्रोलिंग आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है? मतलब उस एरिया को आप अब बोल रहे हो, ये भाई साहब साइड हो जाओ ज़रा, बापू आ रहा है। हाँ, अब यहाँ से साइड हो लो तुम लोग। ठीक है, बापू आ रहा है यहाँ पर मेरे बहुत इंटरेस्ट हैं और इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर मिनरल्स या कुछ ना कुछ और भी रिसोर्सेज़ होंगे। तेल ये वो जो भी चल रहा है, अभी बात चल रही है उसकी। ये उस चीज़ को रोकने के लिए है। एक चीज़ याद करिएगा, ये सब चीज़ें जब होती हैं ना इकोलॉजिकल, ओह जी एनवायरमेंटल चैलेंज है जी, ये सब बोलने की इसलिए है क्योंकि राह चलते आदमी को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो बोलता है पूरा यार भैंस की लॉबी यूएस का इसी नाम पे खेल रहा है पूरी दुनिया में। नहीं, नहीं देखो सर आप एक चीज़ देखो, अभी इस टाइम पे फ्लड चल रहे हैं। आप अभी इस टाइम पे बोलो यार देखो, फ्लड चल रहा है, ये देखो ये होता है, तो लोग भी बोलेंगे हाँ यार कुछ तो बात है। ये सब एक गेम है और कुछ नहीं है और ये गेम खेलते चलते रहेंगे, हमको इन सबको साइड में करना है और अपना अपना काम करते रहना है और मैं एक चीज़ ऑडियंस को यहाँ पर भी बोलना चाहूँगा, ये इन्होंने लिखा है, हम्म। 25 लोग और हैं सर लिखने के लिए, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, ठीक है? अभी तो और शुरुआत हुई। आप इतनी 25 को सोनिया हटाओ गांधी इंटेलेक्चुअल है सर, अब मैं तो यही सोच रहा हूँ सर। आप 25 को हटाओ सर, 50 और आ जाएँगे। हाँ, अभी तो देखिए आएंगे। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये तो पॉलिटिकल स्टार्ट है। अब इन्होंने कहा, राहुल गांधी आज के समय तो आप जान रहे हैं पेड ट्रोल्स और पेड कांग्रेस आईटी सेल कैसे काम करे। इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एकदम तुरंत कोट किया बिना गए हुए अभी तो मलेशिया, लेकिन वहां हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा एकदम मस्ट रीड आर्टिकल करके आ गया। अब आप देखो, और इन्होंने अफ्रीका से लेकर के पूरी दुनिया में यही एनवायरनमेंट का खेल खेल करके उत्पात मचाया है। यही सबके है रिच ना, मिनरल्स खा गया। यही है। तो अभी देखिए ये इस देश के अंदर एक सिंड्रोम था थोड़े टाइम पहले तक जिसको मैं माई-बाप सिंड्रोम बोलता हूँ। मैंने काफ़ी बारी अपने चैनल पे भी बोला है कि साहब कुछ देंगे तो हम देंगे नहीं तो कोई और आपको कुछ दे नहीं सकता। हाँ, ठीक है? माई बाप और से। ये माई-बाप सिंड्रोम जो है वो जा रहा है। जो एक पुरानी कहावत थी ना सिस्टम गवर्नमेंट तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। अब क्या हम्म। हो रहा है सर ये चीज़ जैसे हमने कल
डिस्कस किया था, वो धीरे-धीरे करके सिस्टम शिफ्ट हो रहा है और इन सबको पता है कि ये इनका आखिरी मौका है, इसके बाद कुछ नहीं कर पाएँगे। हुँ। ये मौका आखिरी नहीं है सर, ये आखिरी मौका इनका निकल गया है। ये इनको नहीं समझ में आ रहा। आखिरी मौका 2024 का चुनाव था, उसके बाद नहीं होने वाला। देखिए, 2-3 चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मोदी जी के साथ बहुत क्रिटिक्स हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब लाइन पे आएगा ना, वो सारे खड़े हो जाएँगे साइड में, क्योंकि उनको पता है, ये जो क्रिटिसाइज़ करने का जो तौर-तरीका है, वो मोदी जी बैठे हैं इसलिए क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हो आप। उनमें से हाँ, और क्या? 90% लोगों को पता है ये चीज़। और अगर ये हटे तो क्रिटिसाइज़ क्या उसका सी भी नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ें पता है लोगों को। तो ये जितना हुआ करते हैं लोग, उनको भी ये चीज़ पता है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता देश के अंदर। और दूसरा चीज़ देखिए, इनको हमने जैसे कल अपने चैनल पे डिस्कस कर रहा था एसआईआर और ये सब चीज़ें, इनको पता है सर ये जा रहा है हाथ से। आप ये हुँ। सोचिए कि धीरे-धीरे करके अभी जो साफ-सफाई शुरू हो रही है, इसके बाद क्या बचेगा सर आपका कंट्रोल? एक और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि इंडिया विल फाइंड न्यू मार्केट्स यूएस इंडिया के हैज़ ऑलरेडी संदर्भ में। फाउंड न्यू मार्केट सर। देखिए, हाँ, आपका जो डीलिंग है, 2 आपके मेन हब्स हैं, ठीक है? एक है दुबई और एक है सिंगापुर। जी। दोनों के साथ आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं। बिगेस्ट रीराउटिंग एंड शिपिंग रूट्स इन दोनों जगहों में जाती हैं। रीराउटिंग क्या जी। होता है सर? कि मैन्युफैक्चर्ड इन सो एंड सो बट मार्केटेड हुँ। बाय समबडी एल्स। हुँ, हुँ, हुँ। कंपनीज़ खड़ी कर देते हैं जो मार्केटिंग करते हैं चीज़ों की। तो दुबई जब वाले आप के साथ तो हमारा बहुत अच्छा है इस मामले में। तो आपका सामान अभी भी अमेरिका जाएगा। मार्केटेड बाय दुबई की कंपनीज़। वो अपना वो अपना 2-4% जेब में डालेगा। आप भी खुश, वो भी खुश और अमेरिका भी खुश। तो ये नहीं काम ऑलरेडी शुरू हो रहा है सर। तेल के लिए भी आप डार्क फ्लीट से चीज़ें ले रहे हो। खुले में जो घूम रहा है ना इधर-उधर, आप उठा रहे हो, वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, करने दो जो करना है। मेरे को तेल चाहिए साहब, तेल खरीदो। इंडिया इतना ऑयल रिज़र्व बना क्यों रहा है? सर आप बेच रहे हो। 70 नहीं बेच बिलियन तो रहे 80 हैं। बिलियन डॉलर आपके साल में आपका ट्रेड है तेल तेल का यार। 70-80 बिलियन डॉलर बहुत होता हाँ, है हाँ, साहब। बेच रहे हैं, वो तो पता है। और देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप जैसे तेल लेके आते हो, जो काला तेल होता है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। क्रूड ऑयल में से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं सर, सिर्फ़ पेट्रोल, डीज़ल नहीं निकलता। हाँ, हाँ। जो आप चीज़ें निकालते हो उसके अंदर से, पहले तो आप फ्यूल ऑयल निकालते हो उसके अंदर से। फ्यूल ऑयल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर उसको थोड़ा-सा डिस्टिल करोगे तो केरोसीन निकलता है। थोड़ा-सा और करोगे तो डीज़ल निकलता है, थोड़ा और करोगे तो पेट्रोल निकलता है, ठीक है? उसी बीच में एक कैटेगरी केरोसीन और डीज़ल के बीच में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एटीएफ, जेट फ्यूल बोलते हैं हुँ। जिसको, वो निकलता है। इसके सर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर वैक्स होता है। वो बहुत सारा सारी ग्रीस चीज़ें और वगैरह सब निकलती कुछ हैं, हाँ, इसी में आता है। पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। तो देखिए आपकी पूरी इंडस्ट्री फैल रही है उस चक्कर के अंदर, ये पूरे प्रोसेस के लिए। और ये चीज़ आपने बिल्ड करी है पिछले 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, आप क्यों छोड़ोगे इसको? आपके हुँ। पास एक $100 बिलियन की इंडस्ट्री है इस टाइम पे देश के अंदर। तो आप चीज़ें ले रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, उसका बाय द वे आपको ये जान के हैरानी होगी, हम तेल भी बेचते हैं और ये वैक्स भी बेचते हैं, हाँ, हाँ, बेच रहे हैं। ठीक है? अब वो रिप्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है ना आपके पास। और दूसरी चीज़ क्या है सर, देखिए आपको स्ट्रैटेजिक रिज़र्व तो चाहिए, आपके पास इस टाइम पे 77 डेज़ का रिज़र्व है, हुँ, ठीक है? उसको अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया इसको उठा के 90 दिन तक लेके जाओ। हुँ। तो स्टोरेज भी तो आपको करना है, कल को कहीं झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो आपको भी तो चाहिए अंदर। और प्लस फेयर देखिए इनफ, सर, ये एक बहुत बड़ी पावर होती है, एनर्जी कंट्रोल करना बहुत बड़ी पावर होती है, तभी तो फड़क रहा है अभी यूएसए। उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपको छुड़वाए ये चीज़। हुँ। दिक्कत है, मैं आई कैन बहुत बड़ी है। अंडरस्टैंड। बोलते कोई हैं ना, बात नहीं, ट्रम्प गलत भाई जगह पे काँटा लगा है सर, गलत जगह पे। गलत जगह पे सोचा था कि छोटी मछली है, फँसा लेंगे। निकली शार्क, तार टूट गया। अब क्या करें सर? दुःख तो है। यूएस के सारे मीडिया हाउसेस आखिरी प्रश्न, ये अजीब है। जो कल तक मोदी के विरोध में थे, मोदी ट्रंप के अगेंस्ट क्या खड़ा हुआ, वो मोदी के समर्थन में चले आए। कुछ तो सर वो आइडियोलॉजी रखो।
मोदी के समर्थन नहीं है सर, वो मोदी को यूज करके ट्रंप को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। दैट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ बस तो आइडियोलॉजी रखो यार, देखिए, आप बना लिया यही तो मोदी को। यही तो हम बोलते थे सर, ठीक है? अ, यही तो हम बोलते थे कि साहब देखिए, आपको इसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरह से मैं बोलता हूँ। आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना सर, हम तो हम्म, इनकी हिपोक्रेसी पिछले 4 साल से बोल रहे हैं कि ये बेवकूफ हैं। तो सर कोई अपना झंडा लेके खुद घूमे कि भैया मैं बेवकूफ हूँ, तो उसको मैं क्यों मना करूँ सर? आजा भाई, लड्डू लेके आता हूँ, मैं सैंडविच खिलाता हूँ तेरे को, समोसे खिलाता हूँ, आजा, आजा। हम्म। देखिए सर ऐसा है, कई लोग भारत में बोलेंगे, "अभी क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स की बात सुनते हो आप?" क्यों ना सुनूँ यार? मैं तो पहले भी सुनता था उसकी बात। मैं मानता नहीं था वो अलग चीज़ है। लेकिन दूसरी नहीं, चीज़ विपक्षी राहुल गांधी वाले तुम तो हुँ, सुनते थे, कोई अब मुझे क्यों नहीं अरे साहब वो सब छोड़ दो। कोई मुझे हथियार दे रहा है मैं उसको यूज़ ना करूँ? करूंगा ही? यार ये तो ना ऐसा है साहब स इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र तो हम तो हैं नहीं। बंगाल फाइल देख लो, सत्यवादी हरिश्चंद्र से कुछ नहीं होता साहब। बंगाल हाथ फाइल से में एक चीज सबक मिली हाथ में हथियार होना चाहिए और गुर्दे में दम होना चाहिए। कि भाई साहब, सब चीज, जो बढ़िया गाड़ी रखनी है रखो, सब कुछ रखो, लेकिन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के विरुद्ध अपनी तैयारी रखो। अपनी तैयारी रखनी है, जैसे मोदी हमेशा तैयार रहता है 24/7 की मेरी सरकार गिरा ले, मैं 240 पे ही खड़ा हूं, सरकार गिरा ले और तू सरकार बना ले। आजकल बहुत स्टेटमेंट आ रहे हैं, पवन खेड़ा का भी रिसेंट स्टेटमेंट आया कि हम लोग मोदी को विपक्ष में बिठा के ईडी सीबीआई लगा के दिखा देंगे। लग रहा है कि 2029 तक का इंतजार ही नहीं हो पा रहा है। खैर, मोदी वो भी दिन दिखाएगा, 2029 का इंतजार भी कराएगा। और इसी शो में मैं कह के जा रहा हूं कि मोदी वापस धमाकेदार अंदाज में 2029 में सरकार भी बनाएगा। आदि भाई, आप शो में आए, इतना अच्छा विश्लेषण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। थैंक दर्शकों, यू। आदि भाई और द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। धन्यवाद।